हाय गाइस, बहुत ठंड है यार, बहुत ठंड है। आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। भैया इतनी ठंड है, कितना टेम्परेचर होगा नहीं, जरा देखो जरा मोबाइल में, मुझे लगता है 2 डिग्री 3 डिग्री का टेम्परेचर है। बैंड बजी हुई है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की, जितनी मेरी ठंड में बैंड बजी हुई है उससे ज्यादा बाजारों की बैंड बजी हुई है। अमेरिका तो बिल्कुल ही लहूलुहान हो चुका है। कुछ लग रहा है बड़ा बाजार मार्केट बाजार में पकड़ा है। भैया अच्छा हुआ आज देखो मैंने सरकंडा माता के दर्शन किए, मैंने आपकी फोटो भी शेयर की है, और प्रभु के आशीर्वाद से सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, कुछ नहीं किया। देखो ये माता का आशीर्वाद था जिसके चलते आप देखेंगे बाजार इतना गिर गया। आप कल आराम से ट्रेड करेंगे। कल तो मुझे लग रहा वाट लगेगी, वाट बाजार की बुरी तरह से वाट लगेगी और बाजार में बहुत भयंकर कांड होने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है। अब 16,700 तक मैंने पर के बड़े अच्छे सौदे दिए हुए हैं। अब देखते हैं क्या कहानी बनती है, और कल मैं नए ट्रेड भी करूंगा और उसका जो है लाइव डेमो दूंगा। बैरिल के, ओपल के और पर्ल के सूट को कल मैं निफ्टी का कहूँगा। निफ्टी का ट्रेड बता देना, सुबह ट्रेड करके ही निकलेंगे यात्रा पर, अपनी यात्रा पर आगे। और भाई साहब इस वक्त यूरोप तो बिल्कुल लहूलुहान है, 4-4% की गिरावट नजर आ रही है। हालांकि एशियाई बाजार ठीक ठाक बंद हुए, लेकिन यार बैंड बजा दिया। देखो मैं आपसे कब से कह रहा था कि बाजार 15,000 जा सकता है, और मैं डरते डरते कहता था क्योंकि आप मेरे पीछे पड़ जाते हो। 17 मैंने कहा था काटेगा, देखो 17 कट गया। अब 16,500 की बारी है और काफी प्रोबेबिलिटी 16,500 की इसी राउंड में बनती नजर आ रही है। हालांकि बाजार एक बारी को चढ़ना चाहिए, आज चढ़ा भी था मैंने जैसे कल कहा था, पर बाद में टिक नहीं पाया और उसने आज कल के बॉटम को भी काट दिया। अब मार्केट का अगर आप मार्केट मूड नहीं दिख रहा नहीं, आया ही नहीं आपने मार्केट मूड का फोटो नहीं दिया आपने यार, डाला नहीं है आपने मार्केट मूड का फोटो। सर बहुत एक्सट्रीम फियर है सर। तो मार्केट मूड का डाला क्यों नहीं फोटो? आया होगा सर। मैंने कहीं और से ले लिया क्या डेटा? 15 मार्च का ही है ना डेटा सारा, ठीक तो लिया है। सबसे पहले तो मार्केट मूड ही देती हूँ मैं। किसमें दिया है डेटा आपने? टुडे वीडियो। देखो मार्केट मूड नहीं दिया, चेक करो। ठीक है, सॉरी मैं पहला वाला मिस कर गया, मैं बता देता हूँ ओरली। मार्केट मूड 13.94, मैं इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे डाल दूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँ। 13.94 है, 14 का मार्केट मूड है, एक्सट्रीम फेयर। ये अब तक का लोएस्ट मार्केट मूड है। इतना लोएस्ट मार्केट मूड बड़े दिनों से देखा नहीं। 2 फरवरी को बना था 15.72 का। हालांकि बाजार बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया है। अगर अंतरराष्ट्रीय इंडिकेटर देखेंगे सब फेवरेबल है। फेवरेबल कैसे हैं देखिए, डॉलर इंडेक्स गिरा है जो कि फेवरेबल, थोड़ा सा बड़ा ही एडवर्स है सॉरी, लेकिन 105 के नीचे है तो फेवरेबल है। क्रूड कितना गिर गया, बहुत फेवरेबल है। रुपया थोड़ा कमजोर, डॉलर मजबूत हुआ, ये एडवर्स है। पर यूएस 10 ईयर यील्ड 3.5 के नीचे आ गई, फेवरेबल। इतने सारे फेवरेबल फैक्टर्स के बावजूद भी वाट लगी है, वाट लगी है। और अपने एफआईज तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट वाले पे लगे हुए हैं। ये तो डीआईज का भला है, वो माल खरीद रहे हैं। पर आज 552 करोड़ की नेट खरीदारी आई है कैश सेगमेंट में, जबकि 1271 करोड़ का माल बेचा था आपके एफआईज ने, डीआईज ने संभाला है। और कल तो देखिए 5,000 करोड़ के लपेटे में माल उन्होंने सारे सेगमेंट बेचा, तो कैश सेगमेंट में तो 3,086 करोड़ का माल बेच दिया था। तो अब मुझे लगता है बाजार को एक भड़क तो लेनी चाहिए, पर ले नहीं पा रहा है। 17,043 में बाजार बंद हुआ था, मैंने कहा था अब बाजार चढ़ना चाहिए, और देखिए सुबह 17,166 पे खुला। पर मैंने एक ही ट्रेड किया, उसके बाद उसने पीक बना दिया था आज 17,211 का, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। पर मैं सारा दिन गिरता रहा और आखिरी क्षणों में 17,000 के नीचे डिसिसिवली चला गया 16,938, और उसके नीचे ही क्लोजिंग दी 16,972, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब गड़बड़ी है। पर अब मुझे लगता है रिकवरी होनी चाहिए। देखो पहले मैं जब रिकवर हो रहा था तो मैं बोल रहा था गिरावट होनी चाहिए, गिरावट हुई। अब गिर रहा है, मैं बोल रहा हूँ रिकवरी होनी चाहिए। एक रिकवरी होनी चाहिए। मैं 17,500 तक मान के चलता हूँ बाजार जा सकता है। अगर 17,500 नहीं जाता ना, 17,300 तक तो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ। भाई साहब आज अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट बुरी तरह से गर्म थे, उसके बावजूद बाजार गिरा हुआ था। एशियन पेंट भी गर्म था, फिर भी बाजार गिरा हुआ था। तो भैया बाजार का कुछ भरोसा नहीं है। अब मेरा आज टैक्स पे हो गया सारा, अब कल देखूंगा फंड कितने बचे हैं, क्योंकि जब टैक्स की बारी आती है मेरा तो सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। भारतीय एयरटेल की सबसे ज्यादा लूंगी भाड़ी। आज बाजार हमारा ज्यादा नहीं गिरा है, अब मुझे लगता है कल इनके कपड़े उतारे जाएंगे। और देखिए लगातार बोलिंजर बैंड लोअर से कैंडल टच करती बन रही है। तो मेरा विचार है बाजार में एक रिकवरी आनी चाहिए। 17,545 का है मिडल बोलिंजर बैंड, वहां तक बाजार को आना चाहिए। अब देखते हैं यार। और
हो सकता है अभी और गिरावट हो, फिर विचार बदल जाएगा। तो अभी जो है मेरे को तो लग रहा है अब एक बढ़त आनी चाहिए और ये वाला गैप फिल होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, आप अपने विचार कमेंट में दे सकते हैं। और ये देखिए एमएससीडी चार्ट पे बेरिश क्रॉसओवर बढ़ता जा रहा है और आरएसआई ओवर जोन में एंटर करने के लिए बेकरार है। कहते हैं ना, बेकरार करके मुझे यूं ना जाइए, फटाफट तुम तो ओवरसोल्ड जोन में आइए। तो ओवरसोल्ड जोन में आने की कहानी है। ठंड बहुत है यार, आज बहुत ठंड है। और अब आप देखिए पुट राइटर्स की बात देखिए, नीचे नीचे के लेवलों पे जाके बैठ गए, ऊपर के लेवल सारे खाली कर दिए। देखिए खाली, ये कम कर दिया, ये भी कम कर दिया, ये और ये बढ़ा है, यानी 17,000 नीचे काम कर रहे हैं। और कॉल राइटर्स की फौजें नीचे के लेवल पे ऐसे बढ़ रही हैं, ऐसे बढ़ रही है जिसके कोई हद ही नहीं। पीसीआर तो मुझे लग रहा है आज और गिर गया होगा। देखा 0.5 से 0.49 आ गया, हालांकि हल्का सा ही गिरा है। मंथली पीसीआर में बड़ी गिरावट है, 1.07 आ गए, यानी इस वक्त मूड माहौल मीडियम पीरियड के लिए खराब हो रहा है। और यहां पर भी आप देखेंगे पुट राइटर्स जो है 17,000 पे अपनी पोजीशनें कम करके बैठ गए और 16,500 पे भी खास नहीं बढ़ाई है, डाउटफुल सा बनाया हुआ है। लेकिन कॉल राइटर्स की फौजें नीचे के लेवल्स पे तेजी से बढ़ रही हैं, जो अपने आप में संकेत कर रही हैं कि बाजार में कमजोरी का माहौल बन चुका है। निफ्टी बैंक देखेंगे तो वो भी लगभग 1% गिरा हुआ था, 39,411 पे खुला। एक डिसिसिव ओपनिंग दिखाई 39,777 की, टिक नहीं पाया साहब। उसके बाद सारा दिन गिरता रहा। आखिरी क्षणों पे सबसे बुरी बात जो हुई वो ये कि 39,000 के नीचे बाजार चला गया। और अच्छी बात ये हुई क्लोजिंग 39,000 के ऊपर है। देखिए एक बुरी बात है 39,000 के नीचे चला गया, और एक अच्छी बात है 39,000 के ऊपर है। तो माहौल जो है अजीब सा निफ्टी बैंक ने बना दिया है, जो अपने आप में इस वक्त डर पैदा कर रहा है। अगर ये 39 के नीचे डिसिसिवली आ गया तो फिर ये 38 की तरफ बढ़ेगा, जिसकी चर्चा आगे करूंगा। एकमात्र कोटक महिंद्रा ही था जो हरियाली में था, बाकी सब गिरे हुए थे। और सबसे बड़ी गिरावट इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई में देखने को मिली। एसबीआई में लोगों के कपड़े फटे हैं, 600 के ऊपर पे लोगों को बहुत माल पिलाया गया है। एचडीएफसी बैंक को 1700 के लपेटे में खिलाया गया है और अब उनको मार दिया गया। अगर आप देखेंगे ये भी लगातार अब ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, जो 39,400 है, और लगातार लोअर बोलिंजर बैंड को टच कर रहा है। यानी निफ्टी बैंक इस वक्त खतरे की घड़ी में आ गया है। जिस तरह से गिरा, अगर ये डिसिसिवली चला गया 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे, तो फिर ये 35 की तरफ भी दौड़ सकता है, हालांकि उसकी संभावना बहुत कम है। एमएससीडी चार्ट पे लाल लाल हिस्टोग्राम और आरएसआई टूटने को बेकरार है। वो चाहता है मैं ओवरसोल्ड जोन में चला जाऊं, अब उसके नजदीक ही है, 30 से ओवरसोल्ड जोन चल पड़ती है। अब यहां पर अगर आप पोजीशन ओपन इंटरेस्ट आपने नया फिर उसका डाल दिया लास्ट में, क्या सर? ऑप्शन का, निफ्टी बैंक का डाल दिया, निफ्टी बैंक में निफ्टी का डाल दिया, देख लिया और थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है यार। ये जो है मैडम गलतियां करती है, इससे बड़ा फायदा होता है। अब देखो यहां पीसीआर थोड़ा इंप्रूव हुआ है, 0.43 से 0.45 चला गया, लेकिन मंथली पीसीआर गिर रहा है। यानी इस वक्त अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, मीडियम टर्म की, तो बाजार में कमजोरी के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। और माता के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, एक ही ट्रेड किया, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। एक बैरिल ओपर का ट्रेड था, बढ़िया वाला ट्रेड था, वो तो इन द मनी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, इसकी तो डिलीवरी डालेंगे। लेकिन भैया प्रभु के आशीर्वाद से कोई ट्रेड नहीं किया। आज मैं सकंडा माता के मंदिर गया था और उन्होंने कोई ट्रेड कराने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि कल बाजार गिरेगा। आपका क्या विचार है इस बारे में कमेंट में लिखिए। अगर आप भी लाइव बढ़िया डेमो देखना चाहें और सब कुछ सीखना चाहें और आगे एक एक्सपर्ट ट्रेडर बनना चाहें, तो मेरे व्हाट्सएप पे स्टूडेंट बने। फोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और यूट्यूब का स्टूडेंट बनना हो तो मेंबरशिप सेक्शन में जाके आप बन सकते हैं। अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।